नमस्कार दोस्तों। आँख की एक बीमारी है जिसको कहते हैं टेरिजियम और हिंदी में इसका नाम है नाखूना। यह बीमारी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी और इसका इलाज और क्या परहेज़ है जिससे कि इससे बचा जा सकता है। नाखूना क्या होता है? आँख की अगर हम लोग बनावट देखें तो जब हम लोग आँख सामने से देखते हैं तो आँख के बीच में आँख का कॉर्निया या पुतली होती है और इस किनारे वाले हिस्से में जो सफ़ेद हिस्सा है इसके ऊपर एक झिल्ली रहती है जिसकी मदद से आँख का मूवमेंट और आँख की सुरक्षा होती है। अब जब कभी इस काली पुतली के ऊपर सफ़ेद वाले हिस्से से झिल्ली काली पुतली पे आने लगती है, इसी बीमारी को हम लोग नाखूना कहते हैं। यह बीमारी अमूमन पुतली के अंदरूनी हिस्से पे होती है। अंदरूनी मतलब जो हिस्सा नाक की तरफ है और ये हिस्सा बाहर कान की तरफ है। ये बाईं आँख की बात कर रहे हैं हम लोग। इस जगह पे ही नाखूना होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ता है और जैसे जैसे बढ़ेगा ये पुतली जो कि पारदर्शी होती है, इसका ये हिस्सा इतना ओपेक होने लगता है। जैसा कि हम लोग इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि नाखूना बढ़ गया है और इसने कॉर्निया का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है और अब ये रोशनी रोक रहा है, क्योंकि इस हिस्से में जहाँ से रोशनी गुजर के जाएगी आँख के अंदर, उस हिस्से में नाखूना आने से कॉर्निया की पारदर्शिता ख़त्म हो गई है। नाखूना के क्या लक्षण होते हैं? अगर हम लोग एक सामान्य आँख देखें तो उसमें इस तरह की बनावट होती है। कॉर्निया जो कि पूरी तरह से पारदर्शी होता है और उसके अंदर आँख के अंदर की व्यवस्था जिसमें ये प्यूपिल है और इस प्यूपिल के अंदर आँख की रोशनी जब जाती है और पर्दे पे पड़ती है तो हम लोग देख पाते हैं। जब नाखूना आ जाता है तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये होता है कि आँख की प्राकृतिक सुंदरता कम हो जाती है। इसकी वजह से पुतली पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से कॉर्निया में सिलिंड्रिकल पावर आने से चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है और जब कभी यह नाखूना आँख की पुतली के बीचों बीच पहुँचने लगता है तो आँख की रोशनी भी कम कर देता है। जिन किन्हीं मामलों में जब नाखूना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये इस तरह से भी हो सकता है कि पलक और कॉर्निया के बीच में इस तरह का एक जुड़ाव पैदा कर दे, जिससे कि आँख की पुतली का मूवमेंट या उसका चलना भी रुकने लगता है। नाखूना होने के क्या जोखिम हैं? एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ मैं। धूप, धूल और धुआं, ये तीन चीज़ें नाखूना होने के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इस तरह के लोग जो बाहर रहते हैं, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम लोग सोचें तो पुरुषों में नाखूना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं और बाहर समय बिताते हैं और धूप में रहना पड़ता है। इन लोगों में नाखूना ज़्यादा होता है। एक उम्र है सामान्यतः 25 से 45 साल की उम्र, जिसमें नाखूना होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों में आँख में नमी कम रहती है या ड्राई आई रहती है, उनमें भी नाखूना होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब जब हम लोग उनके रिस्क फैक्टर समझ गए तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। मुख्यतः धूप, धूल और धुएँ से बचाव, इसके लिए चश्मा लगना चाहिए, छाते का इस्तेमाल, एवं अगर किसी व्यक्ति को ड्राई आई है तो उसका समुचित इलाज होना चाहिए। नाखूना एक बार बन जाए तो उसका इलाज यही होता है कि इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए और इस ऑपरेशन में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इन सज्जन के आँख में इस जगह नाखूना होने से आँख की पुतली में रुकावट थी। ऑपरेशन करके हम लोग इसमें ग्राफ्ट लगाते हैं। जो ग्राफ्ट इस खाली जगह जहाँ पे की कमी है उस जगह को भरने के लिए होता है। जब नाखूना हटा देते हैं तो इन्हीं का ऑपरेशन के बाद की तस्वीर है, जिसमें स्टेम सेल प्रत्यारोपण करने से नाखूना ख़त्म हो गया है। ऑल्दो जब नाखूना हटेगा तो उसके नीचे का कॉर्निया पारदर्शी नहीं होता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है। इसको ठीक नहीं कर सकते और यही वजह है जिसकी वजह से ये भी जोर दिया जाता है कि अगर नाखूना बन रहा है और काली पुतली पे आ रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो। एक बात याद रखने की है कि ऑपरेशन के बाद नाखूना हट जाएगा, लेकिन अगर वो जोखिम के कारण जो रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने अभी बात की, धूप, धूल और धुआं, अगर ये बने रहेंगे
तो नाखूना फिर से हो सकता है। इसलिए इनका परहेज़ ऑपरेशन के बाद भी ज़रूरी है, जिससे कि नाखूना ठीक होने के बाद दोबारा ना आए।